स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में लोकसभा क्षेत्र के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष अयूब खान ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहीदों की स्मृति में निर्मित कोरोना वॉरियर्स पार्क का उद्घाटन किया रेंज के आईजी ने। और करोड़ों रुपए की विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण भूमि पूजन किया राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने। अब खबरें विस्तार से। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने दुर्ग के बीआईटी सभागार में किया। दुर्ग विधायक सहित बड़ी संख्या में यहां पर लोग शामिल रहे। दुर्ग जिले में 285 करोड़ 87 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन उद्घाटन कार्य मंगलवार को बीआईटी सभागार में किया गया, जिसमें समस्त जिलों से वर्चुअल के माध्यम से कलेक्टर विधायक जुड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा की। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसे बुनियादी काम शामिल रहे। अधोसंरचना विकास एवं सामाजिक विकास के इन कार्यों से निश्चित ही दुर्ग जिले के नागरिकों को सुविधाएं मिलेगी। इनमें 261 करोड़ 9 लाख रुपए के 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया जा रहा है। साथ ही 24 करोड़ 78 लाख रुपए के 27 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। गौरतलब है कि दुर्ग के बीआईटी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और ऑनलाइन के माध्यम से भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कृषि से संबंधित किसानों व स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर कृषि के बारे में जानकारियां साझा की और मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सत्ता की भागदौड़ संभालने के बाद बीते इन 2.5 वर्षों में जहाँ उन्होंने कोरोना पर नियंत्रण किया, वहीं विकास कार्यों में भी कमी नहीं होने दी। एक और जहाँ उन्होंने फ्री वैक्सीन की, फ्री राशन दिया, वहीं निर्माण कार्यों को भी पीछे होने नहीं दिया। इन 2.5 वर्षों में आज जैसे आप देख रहे हैं कि लगभग 285 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। न केवल दुर्ग जिला बल्कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ निर्माण की आवश्यकता थी, उसका भूमि पूजन उन्होंने सरकार के माध्यम से किया। 15 साल तक लोग जिस कार्य से अछूते रहे, 15 साल में केवल घोषणाएं हुई और उन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ, जिसका परिणाम ये निकला कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद कुछ सारे वादों को पूरा किया। जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रदेश की जनता गुजर रही थी, उसे दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो प्रयास किया है, इसके लिए हम प्रदेशवासी और दुर्ग जिले के वासियों का हृदय से विकास कार्य, जिसमें मुख्य रूप से लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग, स्वास्थ्य और क्रीड़ा और विभाग के कार्य पर पूजन और लोकार्पण हुआ है। और इसमें मुख्य रूप से जो योजना है, इसमें दरभंगा में टैप कनेक्शन जाएगा और महत्वपूर्ण सड़कें जिसकी बहुत बड़ी डिमांड है, उन सड़कों पर भी आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना में अभी एक नया कंपोनेंट जुड़ा है। इसमें अगर धान के बदले अन्य कोई फसल लिया जाता है तो ऐसे किसान को प्रति एकड़ 10,000 रुपये का अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगा। इसमें धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान या फिर पपीता, गन्ना, केला, इस प्रकार के फसल देते हैं तो उसमें 10,000 रुपये किया है। इसके अलावा अगर धान के बदले अगर फॉरेस्टेशन करते हैं
उस वाणिज्यिक अगर वृक्षारोपण किया जाता है तो 3 सालों तक 10,000 रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में मिलती है। जिले में अभी तक जो आंकड़े आए हैं 1,000 एकड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसके संपर्क में सहमति दिखाई है और उसका पंजीयन भी जारी है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है कि धान से भी ज़्यादा खरीद देने वाली फसलें जो उपलब्ध है उससे किसान लाभ ले सकें। धान संग्रहण और सभी संग्रहण केंद्रों में आधारित जितने प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए जा चुके हैं और ये कार्य वो हर वर्ष करते हैं। पूरी गुणवत्ता के साथ ये कार्य करने के लिए सभी को निर्देश दिए। सर भारत अभी धान खरीदी केंद्रों में जो निराकरण के लिए शेष है वो काफ़ी कम धान बचा है, तो जिसका निराकरण जो हमारे सोसाइटी है उसमें काफ़ी कम धान बचा है और जो खरीदी केंद्रों में धान है उसमें उसकी मिली है गत वर्ष तक भी, गत वर्ष में भी सितंबर में चली थी, इस वर्ष भी वही समय दिया जाएगा क्योंकि दुर्ग जिले में दुर्ग के अलावा बेमेतरा, कवर्धा, राजनांदगांव और अन्य जिलों के भी धान का मिलिंग होता है, तो उसको देखते हुए जो मिलिंग का कार्य है वो सितंबर अक्टूबर तक चलेगा। सर किस सर्वप्रथम तो ये कोई अनियमितता नहीं है, जो जिस तारीख से नोटिफिकेशन हुआ है उसके पश्चात और उसके पूर्व में जो नियम थे उसके अनुरूप कार्रवाई की गई, क्योंकि एक जिले में अभी ऐसी स्थिति बनी है कि जिसमें अलग अलग विकास करने का अलग अलग निर्धारण हुआ है, कुछ निर्धारण नोटिफिकेशन डेट के पूर्व हुए और कुछ निर्धारण नोटिफिकेशन डेट के पश्चात हुआ। तो ये जो विसंगति है इसको दूर करने के लिए शासन को अपने मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा है और वहाँ से जैसे ही उत्तर अपेक्षित होगा तो उसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार से लोन होता है, इसमें कलेक्टर के पास अपील का प्रोविजन नहीं है, SDM के पास डायरेक्ट उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है, तो उसके संबंध में सभी किसानों को सूचित करा दिया गया है। अभी ये कोशिश है कि राजस्थान से इसका मार्गदर्शन पानी की क्वालिटी को लेकर पिछले कुछ दिनों से विशेष चल रहा है। इसमें अभी उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा है, उसको अभी भी समाधानकारक रिजल्ट नहीं निकला है, तो इसके लिए नियमित रूप से जो विभिन्न प्रकार के वाटर स्टोरेज वाटर को चेंज करने की बात है या केमिकल ट्रीटमेंट की बात है, जो इसके अलावा जो उनके पाइपलाइन है और जो टंकियाँ है उसकी साफ सफाई के लिए भी निर्देश किए जा चुके हैं और इसका मॉनिटरिंग भी हुआ है। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि जो फिल्टर प्लांट है और जो पाइपलाइन है लगभग 50 साल से भी पुराने हैं, तो उस पूरे प्लांट के ओवरऑलिंग के लिए और पूरे नए सिरे से उस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए भी DSP द्वारा सर्वे कर लिया गया है और उनके बोर्ड में उसका प्रशिक्षण लिया। इसके अलावा जो मौसमी बीमारियाँ हैं जो बारिश के सीजन में हो सकती है उसके लेके निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बाढ़ प्रभावित ऐसे क्षेत्र जो हमारे पास है उन गाँवों का भी चिन्हांकन करके वहाँ पे अल्टरनेटिव व्यवस्था तैयारी करने के लिए भी निर्देश दिए जा चुके हैं। बहरहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि दुर्ग जिले में चहुमुखी विकास किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा चलाए जा रहे मिशन शुद्ध जल के तहत सोमवार को सेंट्रल एवेन्यू में हजारों की संख्या में लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर PSP प्रबंधन और सोए हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अपना विरोध जताया। जुलाई में हम सब लोग नहीं पैदल चल रहे हैं कोरोना के वजह से लगभग 3 महीने से परेशान हैं और आने वाली परिस्थितियों में अभी जो देखने को मिल रहा है वो पानी एक बहुत बड़ी समस्या भिलाई की है। लगभग 2 महीने हो गए पर पानी की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। PSP प्रबंधन और यहाँ के विधायक का जो रवैया है, निरंतर लोगों को झूठ बोल रहे हैं और निरंतर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और सिर्फ फोटोबाजी हो रही है और अभी तक भिलाई की जनता को पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, जो भिलाई की जनता का अधिकार है। मूलभूत समस्या जो पहले एक बहुत बड़ी पहचान भिलाई स्टील प्लांट की होती थी कि स्वास्थ्य, खेल और पढ़ाई, इन सब में पानी भी एक ऐसी चीज़ थी जो भिलाई की पहचान थी। यहाँ का पानी बिसलरी से भी अच्छा था, पर ये 2 महीने में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ इनकी लापरवाही से और इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके खिलाफ आज जनता सड़क पर है। मैं भिलाई की जनता को साधुवाद देता हूँ कि आज ये नौबत पहली बार भिलाई के अंदर आई है कि लोग
सड़कों पर आ गए हैं। ये बीएसपी प्रबंधन और यहाँ के विधायक की सबसे बड़ी लापरवाही जग जाहिर। अभी किस तरह से ये जो मानव श्रृंखला जो बनाया गया है, कहाँ से लेकर कहाँ तक का ये सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 9 तक इस मानव श्रृंखला को बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ लोगों को इस मानव श्रृंखला में जोड़ने का काम किया है और हम लोग उसके पहले भी हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुँचे हैं और जो जनता का आक्रोश यहाँ बीएसपी प्रबंधन और यहाँ के विधायक के खिलाफ है वो देखने को बन रहा है। जनता का जन आंदोलन आपके साथ है? जन आंदोलन है तभी लोग सड़कों पर हैं। ये लाखों लोग प्रभावित हैं, लोग कर क्यों नहीं रहे हैं, दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, पहले तो खुद की एक इच्छा शक्ति होती है किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक नेता के अंदर। मैं राज्य सरकार से भी और यहाँ के प्रबंधन से भी चाहूँगा कि ये मौलिक अधिकार भिलाई का है, इसके लिए आप लोगों को काम करना होगा और जनता जो कोरोना से बहुत सारे लोगों की जान गई है, आने वाले समय में बारिश का सीज़न आ रहा है, बहुत सारी और भी महामारी फैलने का भिलाई के अंदर हो सकता है। मलेरिया, डेंगू, पीलिया ऐसी भी संभावनाएं हैं। उसको देखते हुए पानी जल्द से जल्द साफ आना चाहिए। राम जन्मोत्सव समिति भिलाई के द्वारा विगत 2 माह से प्रयास किया जा रहा है कि बीएसपी कर्मचारी उनके परिवार को शुद्ध जल उपलब्ध कराए बीएसपी प्रबंधन। इसको लेकर लगातार विगत 2 माह से श्री राम जन्मोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार संघर्ष जारी है। हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार सेक्टर के हर घर तक पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान कराया गया बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ और आज 2 माह लगातार हो गया, उसके बाद भी बीएसपी प्रबंधक अभी तक जागा नहीं है। ना यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो बड़ी बड़ी बात कर यहाँ के लोगों से पैर पड़ कर वोट लिए थे, उन्होंने अभी तक सुध नहीं लिया। रोज़ आके फ़ोटो खिंचवाते हैं, बोलते कि शुद्ध जल आ जाएगा। आज तक 2.5 महीने से लोग गंदा पानी पी रहे हैं। यहाँ कई लोगों को डायरिया हो गया, कई लोग को पीलिया हो गया, कई लोग कई बीमारियों से दूषित है जो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो इसी गंदा पानी से नियाज दिलाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रति आज हम श्री राम जन्मोत्सव समिति के कांग्रेस का युवा विंग तो सड़कों में साफ पानी बांट रहा है, आपको पता ही होगा। उस पर वो तो दिखाने के लिए कहीं 100 जार बांट रहे हैं, बोल रहे हैं कि 5000 जार बांट रहे हैं, क्योंकि हम भी यही काम करते हैं, पानी का काम करते हैं, लेकिन ऐसा इतना जार है ही नहीं कि हर घर में कोई उपलब्ध करा दे शुद्ध पानी। ये तो फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ दिखावा है। हर सेक्टर में 100, 200 जार बांटे और बोले कि 2000 जार बांट रहे, 5000 जार बांट रहे। ये उनकी सरकार है। आज तक 2.5 महीना हो गया, 2.5 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बीएसपी प्रबंधन से उन्होंने शुद्ध जल नहीं उपलब्ध करा पाया। ये उनकी नाकामी है। इसलिए उन्होंने आज श्री राम जन्मोत्सव समिति जब इस मुद्दे को लेकर आगे आई तो उन्होंने दिखाने के लिए ये शुद्ध जल, ये डोंग जगह जगह डोंग का काम कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे 20 टोक 30 टोक जार। अगली कार्रवाई क्या होगी अगर पानी अब भी नहीं आता मानव? अगर कार्रवाई ये होगी कि आज अगर मानव श्रृंखला बनाकर हमने बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जो जागरूकता अभियान चलाया, अगर आगे नहीं आए तो इसके खिलाफ हमारी राम जन्मोत्सव समिति उग्र आंदोलन बीएसपी प्रबंधन के खिलाफ करेगी और जल्द से जल्द शुद्ध पानी बीएसपी कर्मचारी उनके परिवार को उपलब्ध कराएगी। कोरोना वॉरियर्स पार्क का उद्घाटन जिले में किया गया। ये पार्क शहीद जवानों की स्मृति में बनाया गया है। इसका उद्घाटन दुर्ग रेंज के आईजी ने किया। इस दौरान पौधारोपण भी किया गया। कोरोना संकट काल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संक्रमित होकर अपने प्राण गंवाने वाले पुलिस विभाग के शहीद कोरोना वॉरियर्स की स्मृति में दुर्ग के पुलिस ग्राउंड में कोरोना वॉरियर्स पार्क की स्थापना की गई है, जिसका दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने लोकार्पण भी किया। इस मौके पर विभाग के शहीद जवानों के परिवारों को शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया और शहीदों की याद में पौधारोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पार्क में सबसे ज्यादा नीम के पौधे लगाए गए हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जन कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के लिए परेशान होना पड़ा है, जिसे देखते हुए कोरोना वॉरियर्स पार्क में ऐसे पौधे लगाए गए हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कोरोना वॉरियर्स पार्क के उद्घाटन अवसर पर दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर, एडिशनल एसपी संजय ध्रुव व दुर्ग सीएसपी विवेक शुक्ला के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी व जवान उपस्थित रहे। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष आईजी विवेकानंद सिन्हा ने और दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
जो जिन्होंने मतलब कि जानों की आहुति दी है उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारी व्यवस्था है और उसमें सभी को उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल चुकी है और बाकी जो भी डिपार्टमेंट से लाभ मिलता है उनको पता किया जा चुका है। उसी के एक पुलिस लाइन पे एक प्रोग्राम किया गया। हमारे यहाँ जो कर्मियों से जिनका निधन हुआ कर्मियों वाले उनके परिवार वाले हमारे पुलिस कर्मी और साथ में पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर एक ऐसा पार्क बनाया गया जिसमें नींद के ही प्रोग्राम बनाए। इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की परेशानी हर आदमी को झेलनी पड़ी तो वो है सांस लेने में और ऑक्सीजन की। तो ये इसका पर्पज भी है कि इसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देने वाले पौधे लगाए गए और ये इसे आगे भी हम जारी रखेंगे। साथ ही हम थानों में भी 10-10 पौधे लगा रहे हैं और ये एक बार तो हमारे पुलिस के वो अधिकारी कर्मचारी जो कोरोना के दौरान जो नहीं रहे उनकी याद हमेशा बनी रहे और हम उनको हमेशा अपने बीच पाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई जिला शहर महामंत्री हरीश सिंह द्वारा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के मार्गदर्शन पर सेक्टर 2 भिलाई के रहवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि विगत 2 महीनों से टाउनशिप क्षेत्र में मटमैले रंग के दूषित पेयजल की सप्लाई भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा की जा रही है। लगातार विगत 2 महीनों से भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपने कर्मचारियों के घरों तक मटमैले, बदबूदार और गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिससे पूरा टाउनशिप हलाकान और परेशान है। क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव द्वारा लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से इस मामले में सख्ती के साथ चर्चा की जा रही है, परंतु स्थितियां सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है, जिसे देखते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के शहर महामंत्री हरीश सिंह एवं वार्ड अध्यक्ष अभिषेक अवस्थी द्वारा सेक्टर 2 क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाई गई है और यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अपने टाउनशिप क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की सप्लाई सुचारू न कर दी जाए। भिलाई इस्पात संयंत्र का कहना है कि फिल्टर प्लांट में कुछ खराबी आने की वजह से शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं की जा पा रही है, परंतु जो पानी सप्लाई की जा रही है उसे अन्य कार्य किए जा सकते हैं। सोचना यह है कि इस समय कोरोना के संक्रमण का दौर जारी है और ऐसे में क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना संयंत्र प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में फिल्टर प्लांट का खराब होना एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। परंतु भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा टाउनशिप नगर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का यह प्रयास काफी अनुकरणीय है। इसके लिए भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की क्षेत्र स्तरीय टीम अपने प्रयासों से क्षेत्रवासियों के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दे रही है और उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि कोई भी इस सप्लाई किए जा रहे प्रदूषित जल से बीमार न हो जाए। सेक्टर 2 में निःशुल्क जल प्रदाय केंद्र का विधिवत उद्घाटन भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू ने की एवं अपने कर कमलों से शुद्ध पेयजल की बड़ी बोतलों को आम जनमानस के बीच वितरित किया। शुद्ध पेयजल प्रदाय केंद्रों की स्थापना को लेकर भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा तुलसी साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी। साथ ही भिलाई शहर महामंत्री हरीश सिंह एवं वार्ड अध्यक्ष अभिषेक अवस्थी ने भी शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी। देखिए, आपने अभी देखा वैश्विक महामारी कोरोना में आज सभी की परिस्थितियां से सभी परिचित है। जिस तरह आज विगत 3-4 महीनों में और अप्रैल का महीना इतना पीक पीरियड रहा जो सबके घर में कहीं ना कहीं तकलीफें रही, लेकिन बहुत अच्छा मैं धन्यवाद दूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिन्होंने बहुत जल्द इस परेशानियों का हल ढूंढा। उन्होंने लगातार मीटिंग की और जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 से आज हम सब यहाँ खड़े हैं तो आज परिस्थितियाँ संभली हुई है तब खड़े हैं। इसके पहले लोग घर से निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी कुछ महीनों में लगभग 1-2 महीनों से आपने लगातार ये तीसरा महीना होने को आया जब पानी की असुविधा लगातार हो रही है और पीने की पानी की जो गंदगी या गंदा कहना चाहिए या मटमैला कलर आ रहा, क्योंकि लगातार हम लोगों ने भी प्रबंधन से बात की, कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट देखने भी आया उन्होंने पानी का। उसके बाद जीएम का कहना था कि पानी तो ठीक है लेकिन कलर में उसका फ़र्क नहीं पड़ पा रहा, तो उनका ट्रीटमेंट उनकी अपनी जो कार्रवाई है आगे जारी है, क्योंकि लगातार हम लोग संपर्क में हैं। लेकिन इस बीच आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना आज हमारे सभी साथी हमारे कार्यकर्ता लोग लगातार लगे हुए हैं। हर सेक्टर में प्रत्येक सेक्टर में पानी
बोतल में उपयोग जार के माध्यम से उन्हें पीने का कम से कम स्वच्छ पानी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि खाने के लिए, भोजन के लिए, बनाने के लिए तो हो जाएगा, लेकिन पीने का कम से कम, क्योंकि आज यदि बीमारी, इतनी दवाइयाँ जब खा रहे हैं पेशेंट और उन्हें अच्छे पानी ना मिले तो शायद बहुत मुश्किल समय हो सकता है। इसलिए ये पानी की सुविधा मैं बहुत बधाई दूंगी, धन्यवाद दूंगी हमारे पूरे साथियों को, जो टीम यहाँ काम कर रही है, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद दूंगी सेक्टर 2 के, कि जिन्होंने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया और बहुत अच्छा ये व्यवस्था प्रारंभ की है उसके लिए। जी देखिए, ये पेयजल की व्यवस्था जो है, ये बीएसपी के तरफ से जो पानी आ रहा है अभी टाउनशिप में, जो कंटिन्यूटी में जो बहुत ज़्यादा मैला है, गंदा है, उसी चीज़ के बिहाफ में ये हमारे विधायक माननीय श्री देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में ये कार्य अपन ने आज चालू किया है। जो विगत जब तक ये बीएसपी प्रबंधन की तरफ से गंदा पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक पूरी कोशिश रहेगी मेरी और मेरी टीम की कि यहाँ पे सेक्टर 2 वासियों को मैं पानी उपलब्ध करा पाऊँ। और ये आज जो हमने अभियान की शुरुआत की है सेक्टर 2 रहवासियों के शुद्ध पेयजल की, ये हमारे माननीय विधायक जी की पहल की वजह से ये हो पा रहा है। और हमारे युवा महामंत्री हरी सिंह के नेतृत्व में हमारी टीम ये लग रही है। जैसे आप सबको विगत होगा कि विगत कुछ महीनों से बीएसपी दूषित पानी की आपूर्ति कर रहा है और अपनी अलग अलग मनमाने ढंग से और इस चीज़ से अपना पल्ला झाड़ रहा है कि कुछ भी बयानबाजी करके कि पानी पीने योग्य है, अलग अलग है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, मगर विगत 2 महीने से ये समस्या बनी हुई है। हमारी लड़ाई प्रबंधन से जारी है। हम हर मोड़ पे, हर जगह पे जाके शिकायत दर्ज करा रहे हैं। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक ये हमारा अभियान, हमारा सेक्टर 2 जो हमारा एक परिवार है, उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हम करते रहेंगे। लड़ाई अपनी जगह रहेगी, मगर अपने परिवार की सुरक्षा जितनी हो सके हम इस प्रयास से जारी करके रखेंगे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव द्वारा टाउनशिप में शुद्ध पेयजल निःशुल्क रूप से प्रदाय करने की यह अनुकरणीय पहल काफी सराहनीय है, परंतु यह कोई स्थायी हल नहीं है। टाउनशिप क्षेत्र के रहवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु लगातार भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव प्रयासरत हैं एवं भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन को सख्त रूप से निर्देशित भी कर चुके हैं कि जल्द ही टाउनशिप क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस द्वारा रात्रि कर्फ्यू में देर रात तक घूमने व मनमानी करने वालों पर शिकंजा कसते हुए अभियान चलाया गया। इस दौरान कुछ निगरानी शुदा बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़े। दुर्ग जिले में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका उल्लंघन करते हुए देर रात तक घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने बीती रात अभियान चलाया और दुर्ग के विभिन्न थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से लगभग 50 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें दुर्ग कोतवाली थाने में एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने समझाइश दी। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन है, जिसका वे पालन करते हुए घरों पर ही रहें। उन्होंने कहा कि दोबारा देर रात तक घूमते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान में कुछ निगरानी शुदा बदमाश भी पुलिस के गिरफ्त में आए, जिनके खिलाफ दुर्ग कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने जानकारी दी। ये सीएसपी दुर्ग जिले में सीएसपी दुर्ग के नेतृत्व में दुर्ग सब डिवीजन मोहन नगर, पद्मनापुर, दुर्ग कोतवाली क्षेत्र के जितने भी गुंडे बदमाश हैं, रात को घूमने वाले लोग हैं, संदेही हैं, वारंटियों की धरपकड़ हेतु एक कॉम्बिंग गश्त की कार्रवाई कल रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक किया गया, जिसमें 100 की संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल थे। 57 की संख्या में गुंडे बदमाश, वारंटी और संदेहियों को यहाँ पर लाया गया है। उनको समझाइश दी गई है। यहाँ पर अन्य थानों के स्टाफ और अधिकारियों को दूसरे थाना क्षेत्र के गुंडे बदमाश और संदिग्ध लोगों से परिचित कराया गया, ताकि भविष्य में इनको पहचान करते हुए रात्रि में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सके। ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। देखिए, हमारा काम ही जद्दोजहद वाला है, पुलिस का काम स्मूथ नहीं होता और इस बात के लिए हम मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तैयार रहते हैं। हमारी जो प्रशिक्षण है वो भी इसी बात को लेकर होती है कि हमको जद्दोजहद वाली कार्रवाई करनी है। रही बात कोरोना संक्रमण के उपरांत जो अपराध में जो बदलाव आए हैं या आ रहे हैं, उसको ध्यान रखकर हमारे द्वारा लगातार अभियान और इस प्रकार की कार्रवाई करके ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई की जा रही है। यह निश्चित है कि अभी कोरोना का जो दौर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण को भी ध्यान में रखते हुए उनके एसओपीज़ का पालन करते हुए पुलिसिंग को बेहतर करने की कवायद चल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई में वृहद पेयजल योजना और अमृत मिशन योजना के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने वाले पानी वाले बाबा श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत श्री मनीष पांडे जी, जिला अध्यक्ष युवा विंग। श्री विनोद सिंह जी, जिला कोषाध्यक्ष, जिला युवा विंग प्रभारी। श्री बंटी पांडे जी, जिला सह कोषाध्यक्ष। छत्तीसगढ़ के दबंग नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और भिलाई की जनता के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं जन्मदिन की ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। रश्मि सिंह, वार्ड पार्षद, सेक्रेटरी। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी टाइट कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट चांस लाइट गोल धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े नाम करे काम करे बड़े कोई करे पड़ी शड़ी कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से। सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य सूची छात्रवृत्ति परीक्षा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुआ बांद्रा के छात्र का चयन हुआ है। छात्र का चयन होने पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी
केवी राव, प्रधान पाठक देवेंद्र तिवारी, सहायक शिक्षक सुब्बा नायडू सहित स्कूल के स्टाफ ने बधाई दी है। शुरू से ही मेधावी रहे कक्षा 8वीं के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला रुआबांधा के छात्र गजेंद्र शर्मा का चयन राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य सूची छात्रवृत्ति परीक्षा में हुआ है। अब गजेंद्र को 9वीं से 12वीं तक हर साल 1000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस उपलब्धि पर गजेंद्र का सम्मान शासकीय पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक शाला रिसाली के प्रांगण में किया गया। गजेंद्र को उपहार स्वरूप साइकिल, बस्ता और कापियां भेंट की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित विकासखंड शिक्षा अधिकारी केवी राव, प्राचार्य अरविंद तिवारी, प्रधान पाठक देवेंद्र तिवारी ने गजेंद्र के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी केवी राव, प्रधान पाठक देवेंद्र तिवारी और सहायक शिक्षक सुब्बा नायडू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये बच्चा बहुत होशियार बच्चा है। इसको हम लोगों ने काफ़ी दिनों से देख रहे थे। इसको हम लोग बीच में कंप्यूटर का क्लास, जैसे तिवारी सर बताया, हमने कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं और ये बच्चा काफ़ी होनहार होने के कारण हम चाहते हैं कि इसको देख के और बाकी लोग भी प्रेरित हो और अपनी पढ़ाई को आगे निरंतर चलते रहें। और ऐसे और भी बच्चे हमें मिलेंगे, उनको ज़रूर हमारे सहयोग साथी के द्वारा उनको भी हम सम्मान करेंगे। हमारे बीच में सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, जैसे हमारे एल्डर में अनूप डे, बाकी हमारे प्राचार्य, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस संस्था में। हम चाह रहे हैं कि सब मिल के और भी जो बच्चे हैं, जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रेरित करके और उनको प्रोत्साहन करेंगे और उनको सहयोग करने की पूरा प्रयास करेंगे। हमारी संस्था उनको पूरा सहयोग करेगा, यही हमारी आशा है। और बच्चे इनको देख के आगे बढ़े। और सबसे बड़ी आप लोग को, एशियन चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमको हमेशा एक मार्गदर्शन दिया है और हमारा हर कार्य को उन्होंने जनता के सामने रखा है, देशवासियों के सामने रखा है, बहुत अच्छे से रखा है। इसके लिए मैं एशियन चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह छात्र जो है बहुत होनहार छात्र है, इसका नाम गजेंद्र शर्मा है। इसकी घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे एक मित्र जो इनको पढ़ाए हैं, उन्होंने इनके बारे में बताया था, तो हम लोग इसको कंप्यूटर की शिक्षा हमारे एक मित्र की दुकान है वहाँ दिलवा रहे हैं। और अभी पेपर के माध्यम से पता चला कि इस छात्र ने छात्रवृत्ति एक परीक्षा होती है उसको पास किया है। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे होनहार छात्र को प्रोत्साहन स्वरूप हम लोग भी कुछ करें। तो इस प्रोत्साहन के लिए हमने उसके पास उसको साइकिल, कापी, बैग, पेन, ये सब हमारे शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से दिलवाया है। और आगे भी इसी प्रकार हम सतत प्रयास करते रहेंगे। हम चाहेंगे कि छात्र जो है बहुत आगे बढ़े, मेडिकल इंजीनियरिंग जहाँ भी जाएगा हम उसकी सहायता करने का प्रयास अवश्य करेंगे। शासकीय विद्यालयों में बहुत ही होनहार बच्चे हैं, केवल पिछड़ने का कारण उनका प्रोत्साहन और सही गाइडेंस नहीं होने के कारण आज शिक्षकों और समाज के द्वारा उस बच्चे को आवश्यक सामग्री दी गई है। इससे प्रोत्साहन मिलेगा और विभाग की ओर से भी हम पूरा कोशिश करेंगे उसको जो जो ज़रूरत होगा उपलब्ध कराएंगे गाइडेंस के साथ। गौरतलब है कि गजेंद्र का परिवार अत्यंत निर्धन है। इसकी मां घरों में झाड़ू पोछा बर्तन धोने जैसा कार्य करती है, वहीं पिता प्राइवेट नौकरी में कार्यरत हैं। बावजूद इसके गजेंद्र को उच्च मुकाम तक पहुंचाना इनका सपना है, जिसे पूरा करने गजेंद्र ने अपनी सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर पालिका निगम भिलाई वार्ड 14 बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति एवं रहवासियों ने नगर में बच्चों के लिए वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए स्वीकृति एवं राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हृदय से आभार जताया है एवं क्षेत्र में नाली, सड़क और बिजली न होने की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द इसका निवारण करने की गुहार लगाई है। एक समय वार्ड 14 बाबा दीप सिंह नगर के रहवासी क्षेत्र की रिक्त भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार बाबा दीप सिंह विकास समिति के सदस्यों की मेहनत रंग लाई और इस रिक्त भूमि पर एक उद्यान और वॉलीबॉल ग्राउंड बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने बाबा दीप सिंह नगर में रिक्त पड़ी भूमि पर वॉलीबॉल ग्राउंड बनाने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही लगभग 5.5 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। बाबा दीप सिंह नगर के रहवासियों ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का करबद्ध आभार जताया है। साथ ही क्षेत्र में व्याप्त नाली, सड़क और बिजली की समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए जल्द ही इनका भी निवारण करने की गुहार लगाई है। सोमवार को क्षेत्रवासी उस रिक्त भूमि पर इकट्ठा हुए जहां वॉलीबॉल ग्राउंड बनना है। इस वॉलीबॉल ग्राउंड के निर्माण कराने वाले ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे दिया गया है
और जल्द ही इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्षेत्र में वॉलीबॉल ग्राउंड बन जाने से बच्चों, युवाओं एवं बुजुर्गों को भी सुबह और शाम स्वास्थ्य लाभ लेने का मौका मिल पाएगा। बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति के अध्यक्ष लोक प्रकाश चौधरी, महासचिव उमेश चंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राजेंद्र महाराणा, कोषाध्यक्ष कामता साहू सहित क्षेत्रवासियों ने एक स्वर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हृदय से आभार जताते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। तो सर्वप्रथम बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति की ओर से छत्तीसगढ़ शासन भूपेश बघेल को कोटि कोटि नमन, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे समिति के लिए जो खाली रिक्त जमीन पड़ा हुआ था, इसको बच्चों के भविष्य के लिए हमारे ननिहालों को देखते हुए बाल कोर्ट और बाल उद्यान और बाल कोर्ट का, क्रिकेट कोर्ट का निर्माण किया गया है, वॉलीबॉल कोर्ट का उद्यान का निर्माण किया गया है। इसके लिए 5,24,000 रुपये पारित हो चुका है और हमारे मोहल्ले में रिकेश सेन, वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद और वहाँ पर श्री देवेंद्र यादव के अथक प्रयास से सीसी रोड बना है और हम यही चाह रहे हैं कि और हमारे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि नाली है, बिजली है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे भविष्य में नाली निर्माण का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पानी जब गिरता है तो चारों ओर पानी भरा रहता है। तो मूलभूत सुविधाएं हैं नल और बिजली और नाली निर्माण और सड़क। तो हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दें। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए जो खेल की समस्या थी उसके लिए धनराशि पारित किया और खेल मैदान आवंटित किया। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। और जब हम यहाँ आए तो सब जेंट्स लोग ने एक निर्णय लिया कि हम यहाँ समिति बनाएंगे और जो यहाँ पर दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने कोशिश की और बहुत अच्छी कोशिश की है कि यहाँ पर हम आज बच्चों लोग के लिए वॉलीबॉल का ग्राउंड बनने जा रहा है और गार्डन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,24,000 रुपये दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आशा करते हैं कि और ऐसे ही हमारा सरकार साथ देगी, मंत्री जी साथ देंगे और हम यहाँ अच्छे से रह सकेंगे। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का साधुवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे नगर में वॉलीबॉल कोर्ट के लिए 5,24,000 रुपया दिया और ये राशि आवंटित हो गई और यथि शीघ्र ग्रामीण सेवा यांत्रिक विभाग द्वारा कार्य इसका प्रारंभ हो रहा है। मैं चाहता हूं जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय वॉलीबॉल कोर्ट देकर ये दीपनगर को एक सौगात दी है और हमारे नगर का शोभा बढ़ा है, उसी प्रकार यहाँ पे रोड, लाइट और नाली की व्यवस्था करें और ये नगर फिर से जगमगाए। मैं उनसे आशा और अपेक्षा रखता हूँ और भविष्य में ये भी आशा रखता हूँ कि हमारी नगर की ओर विशेष ध्यान दें। जिस प्रकार इन्होंने ये राशि आवंटित की है तो आने वाले दिनों के लिए और एक गार्डन के लिए है, उद्यान और ग्रीन पार्क, इसके लिए भी कुछ राशि महोदय दें। मैं दीपनगर विकास समिति की ओर से साधुवाद देता हूँ, उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और बहुत पहले से हम यहाँ रहते हैं और काफ़ी यहाँ तकलीफ़ें हैं, नाली का, पानी का, काफ़ी पानी भर जाता है, नाली का सुविधा नहीं है, बहुत कुछ समस्याएं हैं और बहुत कुछ यहाँ के भैया लोग हमारे साथ भी दिए, बहुत कुछ उन्नति भी हुआ है। बच्चे तो खेल भी नहीं सकते, पानी इतना भर जाता है। अब ये ग्राउंड बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी और हम सबको धन्यवाद भी करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेले, ग्राउंड बने। प्रथम मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारे नगर में वॉलीबॉल ग्राउंड के लिए धनराशि स्वीकृत की है और इसके साथ ही ये अनुरोध भी करता हूँ कि हमारे जो अभी नगर है, अभी तक जो अविकसित है, जिसपे कोई विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है और नगर निगम में पूरा टैक्स जाने के बाद भी नगर निगम द्वारा उपेक्षित है। यहाँ पर सड़क, नाली और बिजली की बहुत आवश्यकता है। अभी स्थिति यह है कि वर्तमान में नाले के सफाई का कार्यक्रम हो
लेकिन हमारे नगर में अगर आप देखेंगे मुख्य नाली को ही साफ़ नहीं किया गया है। अभी आने वाले बारिश में हैजा और डेंगू जैसे बीमारी का हमें बहुत संभावना है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना से भी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसको देखते हुए हम नगर निगम से भी आशा करते हैं कि हमारे नगर में नाली सफाई अभियान और ये जो झाड़ वगैरह जो छोटे मोटे हैं इन्हें भी सफाई का कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि नगर निगम द्वारा हमारे नगर को हमेशा उपेक्षित किया जाता है। और टैक्स लेते समय वो ये नहीं कहते हैं कि भैया आप लोगों के यहाँ ये हम टैक्स नहीं लेंगे, और जब उनसे शिकायत किया जाता है तो कभी हमारे ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और पार्षद द्वारा भी अभी तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं कि नगर निगम भी हमारे क्षेत्र के समुचित विकास में हमारा योगदान दे। ठीक। बाबा दीप सिंह नगर विकास समिति के सदस्यों ने अपने क्षेत्र को विकास दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसमें एक छोटी सी सफलता इस वॉलीबॉल ग्राउंड की स्वीकृति से मिल पाई है। परंतु अभी इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। देखना होगा कि समिति के सदस्यों एवं यहाँ के रहवासियों की गुहार कब तक अपना रंग दिखाती है और यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो पाती हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 38 सड़क 3 शक्तिनगर खुर्सीपार में थोड़ी सी बरसात में ही जल भराव की स्थिति बनने से लोग काफी परेशान हैं। इस समस्या से निजात पाने को लेकर कई बार निगम के जोन 4 कार्यालय के अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन सिवाय आश्वासन मिलने की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वार्ड 38 सड़क 3 शक्तिनगर खुर्सीपार में निवासरत कुछ लोगों द्वारा घरों के सामने से निकली नालियों को बंद कर अनाधिकृत रूप से उस पर निर्माण कर लिया गया है, जिसकी वजह से पानी निकासी बाधित हो रही है। पानी गिरते ही पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति बन जाती है। लोगों के घरों में पानी के साथ कीड़े मकोड़े भी घुसते हैं। सामानों के साथ ही राशन सामग्रियां भी खराब होती हैं। नाली पर हुए अवैध कब्जों के कारण ऐसी स्थिति बनी है। निगम कर्मचारी कब्जा हटाने तो पहुंचते हैं, लेकिन हटा नहीं पाते, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नंबर 3 में हर साल की यही समस्या है कि हर साल पानी भरता है, पहली बारिश में ही पानी भर जाता है। और यहाँ पर अगर सफाई करने के लिए बोलते हैं तो कोई आता नहीं है। अगर कोई बोलता है तो बोलते हैं कि सफाई करने नहीं देते और कोई दादागिरी दिखाते हैं। यहाँ से नाली साफ नहीं होगा, घर में सांप आ रहे, उस दिन कल 2 सांप आए हमारे घर में। सबके घर ऐसे ही है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई हो। इस मोहल्ले में पानी का विकास नहीं है और पूरे लोग नाली ऊपर घर बना दिए हैं, पूरा नाली बंद करके रख दिए हैं। तो क्या परेशानी आ रही है अभी? परेशानी यही है कि लोगों के घर में पानी घुस रहा है। घर में पानी भरता है आगे से पीछे से, और पूरा घर का राशन उसान सब खराब हो गया। सब कूलर उलर सब तैर, पूरे कपड़े लत्ते सब खराब हो गए। हर बरसात में ऐसा होता है? हाँ 3-4 साल हो गए। सर हम लोग बता रहे हैं, नगर निगम 2 बार जा चुके। एक बार फर्स्ट बार भी साहब को लिख के दे दिए, अमिताभ शर्मा सर को, और उसके बाद से बोले हम आएंगे, उस बार भी नहीं आए। दूसरा बार हम लोग पूरे मोहल्ले वाले गए थे अपनी परेशानी को लेकर कि पानी घरों में घुस जा रहा है, कीड़े मकोड़े लैट्रिन के पानी सब अंदर जा रहा है घरों में, उसका निराकरण किया जाए। अधिकारी आए, देख कर चले गए, उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम लोग मोहल्ले वाले इतने परेशान है कि पूरे मोहल्ले में चिखला भरा हुआ है, पूरा कचरा भरा हुआ है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि नगर निगम आए, कायदे की जो नियम है, नाली सफाई है, जो भी है मतलब करे और उचित कार्रवाई करे, जो भी मोहल्ले वालों को घर में पानी ना जाए, बस यही चाह रहे हैं और क्या। बहरहाल यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो पूरी बरसात लोगों को जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए जोन के अधिकारियों की कार्य प्रणाली को जवाबदार ठहराया जाना गलत न होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सेक्टर 6 साई मंदिर सी मार्केट को जोड़ने वाली पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। विधायक ने दोनों पुलिया निर्माण को शीघ्र पूरा करने निर्देश दिए। विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी द्वारा जारी निविदा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि समाप्त होने पर कार्य पूर्ण न होने को लेकर चिंता जताई। इस दौरान उपस्थित बीएसपी के अधिकारियों ने शीघ्र कार्य पूर्ण करने को लेकर विधायक देवेंद्र यादव को आश्वस्त किया है। गौरतलब है कि आवागमन में हो रही परेशानियों के मद्देनजर क्षेत्रवासियों द्वारा इसकी जानकारी विधायक को दी गई थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कार्य का निरीक्षण कर शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दिए। लोकसभा दुर्ग युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष अयूब खान और उनके प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से मुलाकात की एवं उन्हें आज के दौर में निजी स्कूलों के मनमानी रवैये से अवगत कराया
और बताया कि दुर्ग भिलाई अनेकों स्कूल कोरोना संकट काल में भी गैर मानवता भरी हरकतें करते हुए पालकों पर दबाव बना रहे हैं और मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जबकि इस कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं और व्यापारी वर्ग भी तंग हाल हो चुका है। ऐसे में स्कूलों द्वारा जबरिया फीस वसूली के लिए मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। दुर्ग कलेक्टर जिलाधीश महोदय को आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो निजी स्कूलों की जो मनमानी फीस शुरू हो चुकी है, कई स्कूल हैं जो कोरोना काल में भी पुराने लंबित फीसों को एक साथ मांग रहे हैं, जिसमें स्कूल खुला भी नहीं है। जो मई जून के महीने के भी जो अभी लॉकडाउन था उस पीरियड का भी इन लोगों ने फीस की डिमांड करी है। तो ऐसे लोगों की जो ऐसे स्कूल है उनकी जानकारी देने के लिए हम दुर्ग के जो कलेक्टर हैं श्री सर्वेश सिंह दुबे को ज्ञापन सौंपे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे स्कूलों की जानकारी लें और उन पे कार्रवाई करें और पेरेंट्स को, पालकों को, इस पेरेंट्स जो बच्चों के पालक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा राहत देने की कोशिश करें। जिनके रोजगार छिन चुका है, जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके कारोबार एकदम मध्यम पड़ गया है, उन पे अनुचित दबाव डालने को रोके। और साथ ही जो स्कूलों में जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अगर उनके पेरेंट्स कोरोना काल में अगर उनका दुखद देहांत हो चुका है तो उन पालकों के बच्चों का भी फीस को स्कूल, निजी स्कूल माफ करे। इस सारी मांग का लेके एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल,
free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैंप 1 स्थित ताज दरबार में रविवार 6 जून को हर साल की तरह इस साल भी हजरत ताजी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का 15वां उर्स पाक कोविड संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए चंद जायरीनों की हाजिरी में मनाया गया। हजरत ताजी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की मजार 2006 में ताज दरबार कैंप 1 भिलाई के परिसर में नानी अम्मा के पर्दा लेने के बाद बनाई गई। नानी अम्मा हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद और खिदमत गुजार थीं। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 6 जून को नानी अम्मा का उर्स पाक पूरी शानो शौकत के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से शासन प्रशासन द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका पालन करते हुए ताज दरबार कमेटी एवं बाबा ताज के मुरीदों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए नानी अम्मा को मानने वाले चंद जायरीनों की हाजिरी में हजरत ताजी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक मनाया गया। किबला इस मौके पर भी नानी अम्मा के उर्स पाक के शानो शौकत में मुरीदों ने कोई कमी नहीं होने दी। इस मुबारक मौके पर सबसे पहले बाबा ताज के आस्थाने पर चादर पेश की गई, बाद उसके नानी अम्मा की मजार पर चादर पेश की गई। साथ ही इस मौका खास पर शिरकत करने वाले लोगों के साथ पूरी देश दुनिया के लिए विशेष दुआएं भी मांगी गई, जिसमें कोविड संक्रमण से निजात दिलाने बाबा ताज और नानी अम्मा से इल्तिजा भी की गई। हजरत ताजी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह के 15वें उर्स पाक के मौके पर शिरकत करने वाले लोगों के बीच लंगर तकसीम किया गया। इस पूरे प्रोग्राम की जानकारी ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा एवं ताज दरबार की खिदमत गुजार हज्जन बदरुनिशा ताजी एवं गद्दी नशीन मोहम्मद सादिक ताजी ने न्यूज टीम को दी है। आज यहाँ पर नानी अम्मा का 15वां साल का उर्स पाक बड़ी इत्मीनान के साथ शानो शौकत के साथ मनाया गया और कोरोना के देखते हुए कार्यक्रम किया गया। आज हजरत ताजी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह का 15वां सालाना उर्स पाक मनाया गया। इस मौके पर यहाँ पे चादर पोशी की रस्म अदा की गई, फातिहा ख़वानी की गई है और कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए शासन की गाइडलाइन के द्वारा यहाँ पे कम लोगों की उपस्थिति में आयोजन किया गया। बाबा ताज की खिदमत गुजार नानी अम्मा को भी यह मर्तबा हासिल है कि उनकी मजार पर भी अगर कोई अपनी सच्ची अकीदत से मुरादें मांगता है तो नानी अम्मा भी अपने मुरीदों की मुराद यकीनन पूरी करती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम के नेतृत्व में कोरोना वॉरियर्स व शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने कन्या विद्यालय भिलाई 3 में फलदार व छायादार पौधों का रोपण कर पर्यावरण की सुरक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर पौधों की सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड की व्यवस्था भी की। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा की गई थी। वही टीकाकरण कराने आए हितग्राहियों ने भी शपथ में शामिल होकर कहा कि सांसों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन पाने हेतु वृक्षारोपण बेहद जरूरी है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाए। विश्व पर्यावरण दिवस पर कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में कोरोना वॉरियर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आज पौधारोपण किया गया है और एक जाली भी दान की गई है इसकी सुरक्षा के लिए। और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स 27 ANM को 9 महीना काम करने के बाद बिना नोटिस के निकाला गया है, इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से अनुरोध करते हैं कि इनकी संविदा नियुक्ति फिर से जारी की जाए और संविदा में भर्ती की गई थी, संविदा में उनको रिक्त पदों में भर्ती दी जाए और इसी तरीके से हम सब मिल के कोरोना के साथ जो बचाव रोकथाम और नियंत्रण का कार्य है उसको करते हैं।
नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड क्रमांक 24 समता कॉलोनी इंदिरा नगर की पार्षद सविता संगीत सोरी ने कोरोना काल को देखते हुए अपने वार्ड में पार्षद निधि से जरूरतमंदों को सूखा राशन का वितरण किया है। छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल एवं क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गुरुरुद्र कुमार के निर्देशानुसार व चरोदा निगम के सभापति विजय जैन की सहमति से नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड 24 की पार्षद सविता संगीत सोरी के द्वारा अपने निधि से वार्ड के जरूरतमंद निवासियों को सूखा राशन का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर पार्षद पति निगम के एल्डरमैन दिलीप ध्रुव, संजय साहू सहित कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर निगम के प्रगति नगर वार्ड में घर घर जाकर जरूरतमंदों को सूखा राशन का वितरण किया। इसे लेकर पार्षद पति संगीत सोरी, निगम के एल्डरमैन संजय साहू व कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद कुमार ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे माननीय श्री भूपेश बघेल जी, क्षेत्रीय विधायक गुरुरुद्र कुमार जी, सभापति विजय जैन जी, भैया बड़े भैया मार्गदर्शन हमें बीच बीच में देते थे, सुजीत बघेल जी और समस्त एल्डरमैन भैया और पार्षदों के द्वारा यह सहयोग हमें मिला और हम अपने वार्ड में जिनको ज़रूरत है उनके घर में हम राशन पहुंचाए। इसलिए हम इन सभी मंत्रियों को धन्यवाद देते हैं और साथ में हमारी बहन सुनीता है, संजय भैया है, भाई दानी भैया है, ये सब लोग हमें सहयोग किए, पूरे कांग्रेस पार्टियों ने सहयोग किया और बड़ा खुशी होता है कि हम अच्छे विचारधारा की पार्टियों के साथ जुड़कर ये इस काम को कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 24 भाई संगीत सोरी के वार्ड में इनके विकास निधि के जो राशि आए थे उसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मंत्री मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व एवं क्षेत्र के लाडले विधायक जगत गुरु रुद्र कुमार जी के निर्देशानुसार इस कोरोना महामारी में जो गरीब परिवार 2 माह से काम नहीं किए थे, जिनके घर राशन पानी कुछ नहीं था, उस राशन पानी की तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे वार्ड के पार्षद भाई संगीत सोरी के द्वारा और हमारे मंत्री एवं मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हमने प्रत्येक ज़रूरतमंद घर में जाकर सूखा राशन का वितरण किया। और मैं ऐसे ही कार्य के लिए हमारे वार्ड के पार्षद को धन्यवाद देता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परमादरणीय भूपेश बघेल जी एवं क्षेत्रीय विधायक एवं जगत गुरु रुद्र कुमार जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन निर्देशानुसार और वार्ड पार्षद भाई संगीत सोरी, भाई जीत सिंह, एल्डरमैन द्वय भाई दिलीप ध्रुव, भाई संजय साहू और कांग्रेस के कार्यकर्ता महिला कांग्रेस की ओर से सुनीता जी द्वारा आज सामूहिक रूप से प्रगति नगर में सूखा राशन का वितरण किया गया और जो ज़रूरतमंद लोगों को उस घरों तक राशन मुहैया कराया गया। जहां एक ओर इन विषम परिस्थितियों में सामाजिक संस्थाएं आगे आकर मदद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर एक वार्ड पार्षद के द्वारा अपने ही निधि से किया गया सहयोग अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए न सिर्फ प्रेरणा है बल्कि एक मिसाल सा बनता जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। ई मंच द्वारा कोरोना काल में भक्ति का भाव लिए मार्कंडे पुराण का 8 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। मार्कंडे पुराण में आचार्य पंडित दुर्गेश शर्मा जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का वाचन कर श्रद्धालुओं को श्रवण करा रहे हैं। ई मंच द्वारा मार्कंडे पुराण का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में भी मृत आत्माओं की शांति के लिए ई मंच द्वारा गरुड़ पुराण का आयोजन किया गया था। वहीं एक बार फिर ई मंच के तत्वावधान में मार्कंडे पुराण का आयोजन किया जा रहा है। 2 जून से 9 जून तक इस 8 दिवसीय मार्कंडे पुराण के वाचन में आचार्य पंडित दुर्गेश शर्मा जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का वाचन करा रहे हैं। हरि शरणम समुपस्थित समस्त विद्वज्जन, करुणामय ममतामय मातृ शक्तियां, भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल, नंद नंदन वसुदेव नंदन परात्पर, पार ब्रह्म अकथ्य नित्य आनंद चिन्मय मूर्ति भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की
अहेतुकी महती कृपा करुणा से आपकी आह्लादिनी शक्ति जगत वंद्या जगत पूज्या सर्वश्रेयस करी अष्टभुजा धारिणी माँ भगवती की महती कृपा करुणा से एवं आप दोनों की परम आराध्या परम पूज्या वेद लक्षणा माँ सुरभि की अहेतुकी कृपा से पवित्र मास में हम सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल 18 पुराणों में एक पुराण मार्कंडेय पुराण। ऐसा माना जाता है कि मार्कंडेय पुराण के श्रवण करने से जीवों के पाप क्षय हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि ईमंच द्वारा इस वाचन का प्रसारण फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल पर किया जा रहा है। आयोजित मार्कंडेय पुराण की जानकारी ईमंच के पदाधिकारी रजनीश पात्रा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी। नमस्कार, ईमंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, इस कोरोना काल में हमारा प्रयास है कि हम आप तक भरपूर पॉजिटिविटी पहुंचा सकें और अपने ऑनलाइन आयोजनों से हम यह प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार इसी तारतम्य में हमने गरुड़ पुराण कथा का आयोजन किया था, जो हमारी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव किया गया था, जिसे आप लोगों ने खूब सराहा और आप लोगों से मिली इसी प्रेरणा के कारण ही हम फिर से एक बार मार्कंडेय पुराण का ऑनलाइन आयोजन कर रहे हैं, जो 2 जून से लेकर 9 जून तक किया जा रहा है। मार्कंडेय पुराण को आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इस कथा का वाचन पंडित दुर्गेश शर्मा जी द्वारा किया जा रहा है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि पिछली बार जब हमने गरुड़ पुराण का आयोजन किया था तो इसको ग्रैंड एशियन चैनल ने अपने प्रसारण में स्थान दिया था और उनके इस स्थान देने से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस कथा को देखा था। हम फिर से एक बार ये कथा लेकर के आए हैं मार्कंडेय पुराण, जिसे फिर से एक बार ग्रैंड चैनल ने प्रसारित करने का हमें आश्वासन दिया है। हम उनका तहे दिल से आभारी हैं कि उन्होंने फिर से एक बार हमारे इस आयोजन को अपने प्रसारण में स्थान दिया है। कोरोना काल की इस महामारी में ईमंच ने जो पहल की है और इसका प्रसारण कर लोगों को लाभ पहुंचाया है, निश्चित ही ये प्रशंसा के पात्र है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।